सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेज मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रखर 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 8 2022। इसमें हल करेंगे कार्यपत्रक 54, 55, 56, 57 और आकलन पत्र 11 का हल, जो पेज नंबर 74 से लेकर 78 तक है। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 54 दक्षता, दिए गए अनुच्छेद को पढ़ना और दी गई जानकारी और तथ्यों का पता लगा पाना। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। नसरुद्दीन की बीवी ने उसे रोटी खरीदने के लिए बाज़ार भेजा। इस कहानी को हमें पूरा पढ़ना है और इसके नीचे प्रश्न हैं। सही जवाब पर सही का निशान लगाएं। नसरुद्दीन रोटी की दुकान के दरवाजे पर कब पहुंचा? जब लोग वहां से चले गए उसके बाद। कहानी में सबसे पहले क्या हुआ होगा? इसके सामने दिए गए कोष्ठक में संख्या लिखें। तो यहाँ पहला वाक्य होगा से वाला, नसरुद्दीन की बीवी को कुछ रोटियां चाहिए थी। फिर ये होगा नसरुद्दीन को दुकान पर लोगों की लंबी कतार दिखती है। और तीसरा होगा नसरुद्दीन अपनी जेब में पैसे ढूंढता है। प्रश्न नंबर गए, कहानी में क्या घटना घटित हुई? नसरुद्दीन ने कोई रोटी नहीं खरीदी, इसमें राइट करें। गए, कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इससे हमें सीख मिलती है कि हमें झूठ बोलकर लोगों को उल्लू नहीं बनाना चाहिए, इसमें राइट करें। कार्यपत्रक 55 दक्षता, प्रमाणिक सामग्री पढ़कर परिस्थितियों का विश्लेषण कर पाना। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। जिलों की नगरी कौन से शहर में को कहा जाता है? इसको पूरा पढ़ना है और उसमें उत्तर हमें ढूंढना है उदयपुर को। उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों के नाम: फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, पिछोला। उदयपुर शहर किसने बसाया और कब? महाराजा उदय सिंह ने 1559 में बसाया था। प्रश्न नंबर 2, वाक्य बनाएं। देश विदेश, उदयपुर की झीलों को देखने के लोग देश विदेश से आते हैं। खूबसूरत, उदयपुर खूबसूरत शहर है। सैलानी, उदयपुर में बहुत सैलानी आते हैं। पिछोला झील, बंजारा, पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा करवाया गया था। आकर्षण, उदयपुर की खूबसूरती आकर्षण का केंद्र है। प्रश्न नंबर 3 है, पिछोला झील किसने बनाई थी? तो महाराजा लाखा ने एक बंजारे द्वारा बनवाई थी। यदि आपको उदयपुर जाने के अवसर मिले तो आप वहाँ जाकर क्या क्या देखेंगे? पिछोला झील, फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी। 5वां, झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? झीलों और नदियों को कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए, प्लास्टिक का कचरा नहीं डालना चाहिए, कारखानों का अवशिष्ट पदार्थ भी नदी में नहीं डालना चाहिए। कार्यपत्रक 56 दक्षता, कहानियों को पढ़कर पात्रों की भावनाओं का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाल पाना। कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। इस कहानी को पूरा पढ़ें, इसमें उत्तर है नीचे। सफ़ेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो बर्फीले प्रदेश में, और इन्हें पोलर बियर के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद भालू की त्वचा मोटी होती है। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। किस कारण से बालों की संख्या कम होती जा रही है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। 5वां है, भालू के स्वभाव की विशेषता के बारे में लिखें। तो इनकी नज़र तेज होती है, ये सोने और खाने के शौकीन होते हैं। सील मछली इनका प्रिय भोजन है। भालू काले रंग के होते हैं। भालू और पोलर बियर में क्या अंतर है? भालू काले रंग के होते हैं, ये सामान्य इलाकों में पाए जाते हैं, जबकि पोलर बियर सफ़ेद रंग के होते हैं। भालू का प्रिय भोजन सील मछली। कार्यपत्रक 57 दक्षता, कहानी द्वारा शब्दों के प्रासंगिक संदर्भ और अर्थ को समझ पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। इस अनुच्छेद को पूरा पढ़ना है और इसमें नीचे प्रश्न है। कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। जानवर किसकी चतुराई से चर्चा कर रहे थे? तो लाली की, इसमें राइट करें। राजा शेर सिंह ने किसकी बात सुनी? जानवरों की, इसमें राइट करें। लाली लोमड़ी की चालाकी जानने का कौन उत्सुक हो उठा? शेर सिंह। राजा शेर सिंह का संदेशवाहक कौन था? तोता। प्रश्न नंबर 2, किसने किससे कहा? हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो। किसने कहा? शेर सिंह ने। किससे कहा? लाली से।
सब आपका आशीर्वाद है महाराज किसने कहा? लाली ने। किससे कहा? सेठ सिंह से। वाक्य में विशेषण शब्द को रेखांकित करें। रोहित क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। लोमड़ी चालाकी से काम लेती है। बंदर नकलची होता है। मैंने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। प्रश्न नंबर 4, जानवरों में लोमड़ी को चालाक जानवर कहा जाता है। पक्षियों में किस पक्षी को आप चालाक पक्षी कहेंगे और क्यों? पक्षियों में कोयल चालाक पक्षी कहेंगे क्योंकि कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में रखती है और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें ले जाती है। आकलन पत्र 11, नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। भारत में बहुत लोग यात्रा करने के लिए रेलगाड़ी का उपयोग करते हैं। वे तेज़ व सस्ती और उपयोग करने में आसान हैं। विशेष रूप से लंबी यात्रा के लिए इसके अलावा अधिकतर स्थानों तक जाती है। इसलिए चाहे आप सबसे बड़े शहर में हो या सबसे छोटे गांव में, संभावना यही है कि आपने रेलगाड़ी का ऊंचा हॉर्न जरूर सुना होगा। सामान्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए रेलगाड़ियाँ बहुत उपयोगी हैं। यदि रेलगाड़ियों को ठीक से न चले तो लोग बहुत महत्वपूर्ण वस्तुएं नहीं खरीद सकेंगे। यदि रेलगाड़ी का चलना बंद कर दें तो लोग यात्रा नहीं कर सकेंगे, दुकानों तक सामान नहीं पहुंचाया जा सकेगा और पूरा देश थम जाएगा। भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। भारतीय रेल विभाग प्रतिदिन 13,000 रेलगाड़ियाँ चलाता है जिसमें बहुत लोग यात्रा करते हैं। यह इतने अधिक लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराती है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। इसलिए जब आप अगली बार किसी रेलगाड़ी को गुजरते देखें तो मुस्कुराकर और हाथ हिलाकर उसका स्वागत करें। जो रेलगाड़ी सबसे अधिक दूरी तय करती है उसका नाम विवेक एक्सप्रेस है। ये असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक सफ़र करती है। ये 4,286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर आप शुरू से अंतिम स्टेशन तक इस गाड़ी में यात्रा करें तो आपको 80 घंटे और 15 मिनट का समय लगेगा। ये कुल 55 स्टेशन पर रुकती है। अब इसमें प्रश्न है, भारत में प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियाँ चलती हैं? लगभग 13,000। भारत में रेलगाड़ी का उपयोग कौन करता है? लगभग प्रत्येक व्यक्ति। इसमें राइट करें। क्या आपने कभी रेल यात्रा की है? अगर हाँ तो बताइए उस यात्रा के बीच में कौन कौन से रेलवे स्टेशन आए थे? उदयपुर, मावली, चित्तौड़, अजमेर, जयपुर, दौसा और भरतपुर। ये था कार्यपत्रक 54, 55, 56, 57 और आकलन पत्र 11 का हल। स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट का चित्र दिख रहा है उसमें हमने सभी कार्यपत्रक और सभी आकलन के हल इस प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। इस प्लेलिस्ट से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। इसका हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।